वेलकम बैक। आज हम देखेंगे यूनिक की ये कंस्ट्रेंट क्या काम कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर यूज़ सेल्स, मतलब हम सेल्स डेटाबेस के अंडर काम करेंगे। उसके बाद हमको सेल्स टेबल ड्रॉप करना है, क्योंकि पिछले दिन हमने यहाँ पर सेल्स टेबल बनाया था और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हम यहाँ पर आइटम कोड, ये जो फील्ड है, इसको हम एज अ यूनिक की डिक्लेयर करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कॉमा डाल रही हूँ, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं है प्राइमरी की। उसके बाद हमको लिखना है यूनिक की, और ये जो आइटम कोड है यही, इसी के ऊपर ये कॉन्स्टेंट ऐड होगा। तो आइटम कोड सिंपल। अब हमारा ये जो यूनिक की कब बन रहा है, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने आज का मतलब क्रिएशन यहीं से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने तीनों क्वेरीज को रन करवाए। तो अभी ये सेल्स डेटाबेस के अंदर है, उसने ड्रॉप किया टेबल, उसके बाद फिर से उसने टेबल क्रिएट किया सेल्स। और अब हम जब सेल्स के पास जो ये एक छोटा सा आइकन है, उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे DDL। इस टैब में, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इस टैब में इसने यूनिक की जो आइटम कोड है इसको इसने क्रिएट कर लिया। अब यूनिक की कौन से की होते हैं जिसका हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते। जैसे प्राइमरी की भी एक यूनिक की है और अभी हमने आइटम कोड भी एक यूनिक की बनाया, और दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी की हम नल नहीं कर सकते, मगर यूनिक की हम यहाँ पर खाली रख सकते। मतलब किसी ने अगर एंट्री नहीं किया तो भी वो काम करेगा, मगर जब एंट्री होगा वो डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा। सिंपल। अब फिर से हम टेबल ड्रॉप करके एक टेबल रिक्रिएट कर रहे हैं, सेल्स टेबल, जहाँ पर हमने पहले से पहले से हमने यूनिक की नहीं डाला। तो अब यहाँ देखिए यूनिक की नहीं है, तो ये पिछला सेल्स डॉट सेल्स है। मतलब अब हम क्वेरी को यहाँ, इसके बाद हम चेंजेस किस से करते हैं, तो उसके लिए हमको ऑल्टर टेबल ये वाला कमांड यूज़ करना पड़ता है। कौन से टेबल में हम ऑल्टर कर रहे हैं? ये DDL कमांड में हम DDL कमांड के सिंटैक्स में हम ऑल्टर टेबल सेल्स, इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। अब ऐड यूनिक की, हम ये ऐड क्लॉज को कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई फील्ड का नाम या फिर कोई कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं। तो ऐड यूनिक की, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो आइटम कोड हम लिख रहे हैं इसको हमें पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। तो चलिए इसको अब रन कराते हैं। तो देखिए इसने ऐड कर दिया। तो रिफ्रेश करने के बाद इस छोटे से आई आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इसने यूनिक की आइटम कोड यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या देखा कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं यूनिक की आइटम कोड के ऊपर, आइटम कोड को हमने पैरेंथेसिस के अंदर रखा। तो फर्स्ट हमने देखा एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन कैसे यूनिक की डालना है, और अगर एक बार टेबल क्रिएट हो जाए उसके बाद हम ऑल्टर कैसे कर सकते। थर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ख्याल कीजिए। हम ड्रॉप कैसे करेंगे, मतलब हटाएंगे कैसे इस यूनिक की कंस्ट्रेंट को, नॉट द फील्ड। अब ऑल्टर टेबल सेल्स ड्रॉप मतलब ये डिलीट करता है या फिर हटाता है, ड्रॉप यूनिक की। अब हम यहाँ पे अगर आइटम कोड इस तरह से लिख रहे हैं, तब देखिए क्या ये दिखा रहा है, सेमीकोलन के बाद अभी देखिए वहाँ पे एक रेड क्रॉस दिखा रहा है। अगर हम इसको पैरेंथेसिस में डाल रहे हैं तब भी देखिए यहाँ पे रेड क्रॉस दिखा रहा है। जैसे फॉरेन की के कुछ नियम थे, वैसे यूनिक की को ड्रॉप करने के भी कुछ नियम है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिक की नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। मतलब जो यूनिक कीज़ होते हैं, जैसे यहाँ प्राइमरी की है और हमने भी आइटम को कोड को यूनिक बताया, तो MySQL में इनके इंडेक्स भी इंटरनली बन जाते हैं। तो हमको यहाँ पर ड्रॉप इंडेक्स आइटम कोड इस तरह से लिखना है, तो हम प्रॉपरली जो हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यूनिक कॉन्स्टेंट, उसको हम हटा सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर आइटम कोड फील्ड एज इट इज़ है, मगर यूनिक की कंस्टेंट ये हट चुका है। तो हमने लास्ट डे देखा था फॉरेन की को ड्रॉप, मतलब फॉरेन की कंस्टेंट को ड्रॉप करने का एक अलग नियम था, आप उसको जाके देखिए, और यहाँ पर इसका एक अलग नियम है। तो ये इंडेक्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, कमिंग वीडियोस में हम ज़रूर जानेंगे, मगर अभी के लिए ये ड्रॉप हमको कैसे करना है, ये कंस्टेंट इतना ही। तो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं और एक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।